Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, today we will discuss about solid, liquid and gas. This is our fourth lesson of science book. In this chapter, we will study about matter, molecules, three states of matter, what is matter made up of, change of state, physical और chemical change. इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर. मैटर क्या होता है? मैटर होता है एक पदार्थ. पदार्थ मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसके अंदर वजन होता है, भार होता है, उसे बोलते हैं हम मैटर. ठीक है. एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ऐसा पदार्थ जिसका अपना मास होता है, वजन होता है और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, तो वो होता है मैटर, पदार्थ. ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जितने भी मैटर हैं वो सब, जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे अणुओं से बने हुए हैं. तो इस दुनिया में हम जब देखते हैं तो हर एक चीज़ मैटर है. ठीक है. चाहे वो निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है. अगर आपसे कोई पूछे कि ये कुर्सी है तो ये कुर्सी क्या मैटर है, तो आप कहेंगे यस. अगर आपसे पूछे कि क्या हवा एक मैटर है, तो आप कहेंगे हाँ, हवा भी मैटर है. कैसे? ऐसी चीज़ जिसके अंदर अपना वजन होता है और जो स्थान घेरती है, जगह घेरती है, उसे हम बोलते हैं मैटर. तो हवा भी तो स्थान घेरती है. जैसे कार के पहिए होते हैं, उसमें हवा भरी जाती है. ठीक है. या फिर बैलून में एयर जब भरी जाती है, गैस जब भरी जाती है, तो क्या होता है कि वो आकाश में उड़ने लगता है. ठीक है. तो जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हवा भी स्थान घेरती है और उसका भी अपना वजन होता है. ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. सभी मैटर, सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं. पदार्थ की 3 प्रकार होते हैं. एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जैसा आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, सॉलिड. सॉलिड होता है बहुत सख्त चीज, कठोर. ठीक है. तो जो सॉलिड होगा, जो कठोर होगा, वो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे, वो बिल्कुल चिपके हुए होंगे, यानी कि वो आसानी से मूव नहीं कर सकते. और जो लिक्विड है, लिक्विड अगर पानी है, तेल है, दूध है, अगर हम उसको किसी भी बर्तन में डाल दें तो वो उसी का आकार ले लेता है. दूध है, दूध को अगर हम एक लंबे ग्लास में डालें और एक दूध का ग्लास हम चौड़ा ग्लास लें, तो बराबर मात्रा में दोनों में दूध डालें, लेकिन लंबे ग्लास में दूध जो है वो ज़्यादा मात्रा में दिखेगा और जो चौड़ा ग्लास है उसमें कम मात्रा में दिखेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जिस बर्तन में उसको डाला उसने उसी का आकार ले लिया. तो इससे हमें पता चलता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके अंदर कण होते हैं, वह बहुत ना तो क्लोज होते ना ही ज़्यादा लूज होते. वे इतने लूज होते हैं कि एक आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. नेक्स्ट है हमारे पास गैस. गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं. उसका ना तो कोई शेप होती, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होती. तो वो इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं. वट इज मैटर मेड अप ऑफ? अब आती है बारी, मैटर जो है वो किससे बनता है. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. यह छोटे छोटे कणों से, अणुओं से बनता है. इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. हम इन मॉलिक्यूल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते. वी कैन सी दीज मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्पेशल माइक्रोस्कोप. इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है. अब ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी. सूक्ष्मदर्शी वह एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम बिल्कुल बारीक से बारीक चीज को भी बड़ा देख सकते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल.
द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट है एक पदार्थ की, दैट ऑल द प्रॉपर्टीज, उसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज होती हैं एक पदार्थ की, ठीक है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है पदार्थ की, उसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज होती हैं एक सब्सटेंस की, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन आयरन मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पीस दैट इज स्टिल आयरन। इसका कहने का मतलब है कि जैसे आयरन होती है, लोहा है, लोहे का जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस भी होगा ना, वो भी लोहा ही होगा। What are the molecules made up of? Molecules किससे बनते हैं? A molecule can be further broken down into still smaller particles called atoms. Molecule जो होते हैं can be further broken down. अगर हम इसको और भी ज़्यादा तोड़ें तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएंगे, उसके जो छोटे और टुकड़े हो जाएंगे, उसे हम एटम्स कहते हैं, अणु कहते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पदार्थ का, मैटर का। दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल चेंज। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर कीप मूविंग ऑल द टाइम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पदार्थ के, वो पूरे टाइम मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। सॉलिड में, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, इन सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, जिससे दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ ग्रेट फोर्स। वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, इसलिए वो आसानी से मूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को इसलिए वे मूव नहीं कर सकते। सो अ सॉलिड इज हार्ड, इसलिए जो सॉलिड होता है वो एक हार्ड चीज होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई मेज है तो मेज को जो शेप दी गई है वो उसी शेप में ही रहेगी, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक कुर्सी है तो हम उसे भी चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों के पास टिफिन बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं किसी शेप में? नहीं कर सकते। उसे जो एक बार आकार दे दिया वो दे दिया, वो फाइनल है। सॉलिड इज हार्ड, सॉलिड एक सख्त होता है। The end has a definite shape and definite volume and cannot flow. इससे क्या होता है कि इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होती है अपनी, और कैन नॉट फ्लो। इन लिक्विड में क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब जो लिक्विड है उसमें वीक, कमज़ोर होता है जो फोर्स होता है, तो इसलिए वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नहीं होते। दे कैन मूव अबाउट मोर फ्रीली, वो उससे ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। दैट्स वाई दे कैन फ्लो, इसी कारण वे फ्लो कर सकते हैं। अ लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होती है। जैसे ग्लास का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि हमने 2 ग्लास लिए, एक लंबा और एक चौड़ा, ठीक है। हमने दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला, तो उसकी जो वॉल्यूम है, जितना उसके अंदर दूध आया उतना ही उसके अंदर हमने दूध डाला, तो उसकी जो वॉल्यूम है, उसके अंदर चीज के आने की जो मात्रा है वो तो सेम ही है, लेकिन उसकी शेप अलग है। बट इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, लेकिन हम उसे जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। मतलब क्या है इसका कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन शेप इसकी डेफिनेट नहीं होती। नेक्स्ट है, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय बिग एम्प्टी स्पेसेस। अब जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट होते हैं, बहुत दूर दूर फ्रीली मूव करते हैं एम्प्टी स्पेसेस में। हमारी हवा है, इसमें भी तो गैसें हैं, दे मूव अबाउट फ्रीली। That is why a gas has no definite shape or volume. अब गैस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई वॉल्यूम होती है, कोई स्थान नहीं होता इसका कि इसको किस में डाला जाए, कितनी मात्रा में डाला जाए। Solid in water. Solids can be converted into liquid as we have learnt that some substances like sugar and salt are soluble in water.
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। वी हैव लर्न दैट सब सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ठीक है। हम चीनी को पानी में आसानी से घोल सकते हैं, नमक को आसानी से पानी में घोल सकते हैं। इट मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स फाइंड स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। टेक अ बीकर ऑफ वाटर, अब हमने एक बीकर लिया वाटर का। एड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट टू इट, उसमें पोटेशियम की कुछ बूंदे डाली। सी हाउ द कलर स्प्रेड, इट इज सॉल्युएबल इन वाटर, अब हम देखेंगे कि वो पानी में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड इन वाटर। दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। अब हम करेंगे कि लिक्विड में क्या मिल जाता है आसानी से। दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। टेक अ बीकर ऑफ वाटर, हमने एक बीकर लिया। एड अ टेबल स्पून फुल ऑफ ग्लिसरीन टू इट, अब हमने इसमें ग्लिसरीन मिला दी। स्टिर इट वेल, इसे अच्छे से मिलाया। The two liquid get mixed together and appear in one liquid, जब हमने इसको अच्छे से मिला दिया तो हमने क्या देखा कि ये दो लिक्विड हमने मिलाए थे और ये एक लिक्विड बन गया। We can say that these two liquid have dissolved in each other, इन दोनों ने खुद को एक दूसरे में मिला लिया। They are said to be miscible। नेक्स्ट है gases in water, अब है गैस in water. This is the solution when gases dissolve in liquid. Gases like oxygen, nitrogen, ammonia and carbon dioxide can dissolve in water. Animals that live in water breathe in oxygen from water. अब जो एनिमल्स हैं वो वाटर एनिमल्स जो हैं वो पानी में सांस कैसे लेते हैं, पानी में भी तो उनको ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए। तो इससे क्या साबित होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में, पानी में आसानी से घुल जाती है। वाटर इन द रिवर्स, ओशंस, लेक्स कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वाटर इन रिवर्स में, ओशन सागरों में, एंड लेक्स में, झीलों में, कंटेन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसमें भी ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट। अब ये अपनी स्टेट कैसे चेंज करती है। मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर व्हेन हीटेड, जब वाटर को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो भाप बन जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा उसे गर्म किया जाएगा तो वाटर भाप बन जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। कैन बिकम वाटर वेपर, उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। एंड आइस कैन मेल्ट, और जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, पिघलती है जब आइस, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। बर्फ़ का टुकड़ा अगर आप ऐसे पानी धरती पर गिर दोगे तो उससे क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी बर्फ जल्दी से और वो पानी में चेंज हो जाएगी, बिकम वाटर अगेन। फर्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट का इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है भाप बनना, ठीक है। व्हेन वाटर गेट्स हीटेड, जब वाटर को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर व्हेन इट इज गैसियस फॉर्म, तो वो गैस की एक फॉर्म ले लेता है। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसे ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में क्या याद करेंगे कि व्हेन वाटर गेट्स चेंजेस इनटू water vapor it is called evaporation। when water gets changes into water vapor, जब water vapor में चेंज हो जाता है, जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाती है तो उसे हम evaporation बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। when the freely flowing particles of water vapor touch a cold surface they cool down। जब कोई वाटर वेपर मतलब कोई भाप जब कोल्ड सरफेस पर टच करती है, देन इट्स कूल डाउन, तो वो ठंडी हो जाती है और जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है ड्यू। जब ओस पड़ती है, सर्दी के दिनों में ओस पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि वो पेड़ों की पत्तियों पर जब ओस पड़ती है या हमारे फेस पर लगा लो जब पड़ती है, तो ओस की बूंदें आने से होती तो वो गैस है, तो जब वो हमारे ऊपर आती है या फिर पेड़ों पर पड़ती है तो आपने देखा होगा कि पेड़ों की पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर से
वाटर में चेंज होना, मतलब गैस से लिक्विड में चेंज होना, इसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। नेक्स्ट है मेल्टिंग। When an ice cube is taken out of the refrigerator, मेल्ट होना मतलब हमारी आइसक्रीम होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब हम एक आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, इट मेल्ट्स ग्रेजुअली, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेल्ट होगी। चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होती है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होता है। जैसे हम पानी भरकर रखते हैं रेफ्रिजरेटर में जब, तो उसकी बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो लिक्विड का सॉलिड की फॉर्म में चेंज होना, उसे बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, द पार्टिकल्स इन दिस मूव फास्टर व्हेन हीटेड एंड स्लो डाउन व्हेन कूल्ड। फिजिकल और केमिकल चेंज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स ऑन हीटिंग और समटाइम्स मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, समटाइम इट कंप्लीटली ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब जो मैटर है वो कई बार हीटिंग के द्वारा चेंज होता है, गर्म करने से, या फिर कई बार उसको ठंडा करने से, तो इसकी अलग अलग चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंज, द टेम्परेरी चेंज इन द मैटर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जो टेम्परेरी चेंज होता है वो होता है फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब वाटर बर्फ बन जाता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट होना, भाप बनना। ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो फिजिकल चेंज के हैं। इन फिजिकल चेंजेस ओनली द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड। इसमें क्या होता है कि सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज होता है, बट इट इज स्टिल द सेम थिंग, लेकिन वो अभी भी सेम चीज ही है, ठीक है। तो वाटर जो है चेंजेस इनटू वाटर वेपर आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखो आइस क्यूब जो है वो चेंज हो रही हैं इनटू वाटर आफ्टर हीटिंग। तो हीटिंग के बाद वो वाटर में चेंज हो गई आइस क्यूब, लेकिन जब हम उसको दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे पानी को, तो वो दोबारा आइस क्यूब में चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी चेंज होता है, कुछ समय के लिए हम दोबारा उसे उसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, उसे हम दोबारा उसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। द परमानेंट चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, और हम उसे दोबारा ओरिजिनल चीज में वापस नहीं लेके आ सकते। जैसे कि आइस क्यूब से पानी बना था, पानी से हम दोबारा से आइस क्यूब बना सकते हैं, बर्फ जमा सकते हैं, लेकिन जो ये केमिकल चेंज है इसे हम दोबारा से एक बार चेंज करने के बाद दोबारा उसे उसी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं लेकर आ सकते। फॉर एग्जाम्पल when iron is exposed to moist air it get rusted, we cannot change rusted iron into back into iron। हम एक बार रस्टेड आयरन को वापस उसी आयरन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। when अगर एक जैसे पेपर है, when a piece of paper is burnt, अगर एक पेपर को बर्न कर दिया जाए, जला दिया जाए, it changes into ash, तो क्या होगा, उसकी राख बन जाएगी, विच इज अ न्यू सब्सटेंस, वो एक नया सब्सटेंस बन गया। क्या आप उस राख से पेपर बना सकते हो दोबारा? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये है केमिकल चेंज, जिसका जो एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा से चेंज ना किया जाए उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, उसे बोलते हैं हम केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसे हम उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लेकर आ सकते हैं। इन केमिकल चेंज द चेंजेस इज परमानेंट and the changed matter cannot be reversed into original form। तो हमारा यहाँ पर लेसन फिनिश होता है। इसके बाद रिकॉल दिया हुआ है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो होती है मैटर।
मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है। अ मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कैन बी ब्रोकन, उसको जब तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एटम। इन सॉलिड, अब हमें इसकी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, हमें वो तीनों स्टेट याद करनी जरूरी है। फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय एम्प्टी स्पेसेस। When the change of substance only temporary one, अगर कोई टेम्परेरी चेंज होता है तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, अगर कोई परमानेंट चेंज होता है किसी सब्सटेंस में तो हम उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम इसका जो बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।